विजय मसीह की बाइबल पढ़ेंगे। मत्ती 8 अध्याय से पढ़ेंगे। तो मत्ती 8 से पढ़ेंगे, 14 से पढ़ेंगे, 8 का 14 से। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास जो ज्वर में पड़ी देखी। उसने उसका हाथ छुआ और उसका अ, जबर उतर उतर गया और वे उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाया जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उन उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारियों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वे पूरी हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। मैंने 17 तक पढ़ा। तो हमारे कलीसिया में, तो जैसे हम हफ्ते में एक बार संडे सर्विस करते हैं और हम वचन बांट पा रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे आज मैंने वचन खोल के पढ़ा। तो आज मैं मत्ती 8 अध्याय के बारे में बांटने वाला हूँ। तो पूरे दिन में आज सोच रहा था कि इस वचन को लेकर मैं सोच रहा था। तो जब मैं बीमार पड़ जाता हूँ या मुश्किलों में पड़ जाता हूँ, समस्याओं में पड़ जाता हूँ, जब मैं इस सब बारे में सोचता हूँ, जब मैं याद करके देखता कि जब मैं बीमार था, मैं कभी ऐसे बिस्तर में नहीं पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत ही जल्दी चंगा किया। और अभी इस उम्र में भी मैं परमेश्वर की सेवा कर पा रहा हूँ कि मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो बहुत साल पहले तो मैं बहुत ही ज्यादा चलता था, तो किंचन से लेके पुछन तक, और वो बहुत ही लंबा रास्ता है, लेकिन फिर भी मैं चल के वो जाता। और उन दिनों क्योंकि मैं जवान था तो मेरे लिए मतलब चलना ठीक था, और मैं बहुत जल्दी जल्दी चलता हूँ, और मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता। और मेरे पैर जो थे बहुत ही मतलब बहुत हेल्थी थे। तो मैं आपको हंसाने की कोशिश करता, लेकिन आप हंसते नहीं हो। लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जरूरी बात यह है कि तो उद्धार पाने के बाद अद्भुत बात यह है कि यीशु मसीह हमारे पास है, साथ है। तो बाइबल में बहुत सारी कहानियां हैं। तो जब मैं बीमार पड़ा था, जब मैं मुश्किलों में गिरा था, समस्याओं में गिरा था, तो जब भी मैं बीमार पड़ के बिस्तर में पड़ता तो परमेश्वर मुझे विश्वास देता कि परमेश्वर मेरे बीमारियों को ठीक कर देगा। तो जब भी मैं बीमार पड़ता तो हमेशा, तो ये ये बात जरूरी नहीं होती कि मुझे क्यों ये बीमार हुआ, मैं क्यों इस बीमारी से गुजर रहा हूँ, परमेश्वर मुझे क्यों ठीक नहीं कर रहा। ये जरूरी बात नहीं है, लेकिन विश्वास रखना कि यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह मुझे चंगाई देगा, वो जरूरी बात है। तो सिर्फ बीमारियों के इस दौरान ही नहीं, लेकिन जब भी मैं मुश्किलों का सामना करता, जब भी मैं समस्याओं का सामना करता अपने जीवन में, और ऐसा समय था कि मैं अपने समस्याओं को सुलझा नहीं सकता, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह सुलझा सकता है। तो उन दौरान मैं सिर्फ यीशु मसीह को पकड़े हुए रहता, और परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि मैं ऐसे यीशु मसीह को अनुभव कर सका। जब यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह पतरस के घर आया तो उसने देखा कि पतरस का जो सास था वो बीमार पड़ा था। तो जब यीशु मसीह पतरस के घर गए तो वो पतरस को देखने नहीं गए, लेकिन यीशु मसीह देखने गए कि उसकी पतरस की सास कैसी है। तो चाहे मैं प्रार्थना नहीं करता, लेकिन यीशु मसीह मुझे देखता है, मुझे मुझे उन्हें दिखाई देता है कि मैं बीमार पड़ी हुई हूँ।
तो यीशु मसीह मुझे कैसे चंगाई करेगा, मुझे कैसे ठीक करेगा? तो हमारे जीवन में सिर्फ हमारी बीमारियां ही नहीं, लेकिन बहुत सारे समस्याएं, परिस्थितियां जो हम जिनका हम सामना करते हैं, और बहुत सारे मुश्किलें और समस्याओं का सामना करते हैं। और जब हम इन परेशानियों को, समस्याओं का सामना करते हैं, तो जो इस समस्याओं का समाधान कर सकता है, वो कोई नहीं, कोई पिता नहीं या फिर कोई बड़ा अंकल नहीं, लेकिन वो लोग इसे सुलझा नहीं सकते। लेकिन सिर्फ यीशु मसीह है जो इसे सुलझा सकता है, हमारी रक्षा कर सकता है, हमारी अगुवाई कर सकता है। सिर्फ यीशु मसीह, यीशु मसीह को पुकार के कह सकते हैं, यीशु मसीह मैं बीमार हूँ, आपको पता है ना? तो आपको पता है, इसलिए आपको मुझे चंगा करना होगा। या तो जब भी मैं कुछ काम करता, और जब कुछ चीजें मुश्किल हो जाती, और जब मतलब किसी से मदद मांगने का मन करता है, किसी से मदद मांगने का सोच आता, तो तब आप याद करो कि यीशु मसीह मेरे साथ है। तो सबसे बहुमूल्य व्यक्ति जो मेरे साथ है वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ये जानते हैं, अगर यीशु मसीह मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं इस समस्या से कैसे निकल सकता हूँ? मैं भी, जैसे मैंने इतने साल बिताए हैं, तो मैंने भी बहुत सारे समस्या, मुश्किलों का सामना किया है। तो लेकिन हर बार जब मैं सोच के देखता हूँ, तो यीशु मसीह ने सारे काम मेरे लिए किए हैं। हाँ, यीशु मसीह ने ये काम भी मेरे लिए किया, वो काम भी मेरे लिए किया। और मैं अपने मन में यीशु मसीह के और करीब महसूस हो सका। और जैसे हम अपना जीवन जीते हैं, तो जो यीशु मसीह का जो प्यार है हमारे प्रति, मतलब वो हमेशा ही एक समान रहता है। लेकिन हमारा मन, जो यीशु मसीह के ऊपर निर्भर करने का मन होता है, और जो यीशु मसीह का प्यार होता है, उसमें बहुत अंतर है। जैसे हम अपना जीवन जीते हैं, आज मैं आपसे क्या बांटना चाहता हूँ कि तो चाहे एक व्यक्ति कितना महान क्यों ना हो, लेकिन वो व्यक्ति आप जहां भी चाहे, वो व्यक्ति आपके साथ नहीं रह सकता। लेकिन यीशु मसीह मतलब चौबीसों घंटे, हर दिन, हर समय आपके साथ रहेगा, और वो आपके साथ है। और जो बहुमूल्य व्यक्ति जो हमेशा आपकी मदद कर सकता है, वो सिर्फ यीशु मसीह है। और जब हमारे पास यीशु मसीह के ऊपर विश्वास आता है, तब यीशु मसीह हमारे लिए काम करता है। यीशु मसीह, आपको पता है ना कि मैं बीमार हूँ, प्लीज मुझे ठीक कर दो। आप ऐसे, मतलब ऐसे चुटकियों में आप मुझे मतलब ठीक कर सकते हैं, आप मुझे चंगा कर सकते हो। और सच में जब मैं बीमार था, हाँ, ऐसे समय भी था कि मुझे अस्पताल जाना पड़ा, मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन वही यीशु मसीह था जो मेरे साथ था, मेरी अगुवाई कर रहा था। क्योंकि अभी मैं मतलब और ज्यादा बुरा होता जा रहा हूँ, मैं 80 साल का हो गया हूँ, मैं बुरा होता जा रहा हूँ। और कभी कभी मुझे पता नहीं होता कि क्या सही है, क्या गलत है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि आप भी महसूस कर सकते हो। लेकिन जब मैं अपने अतीत को मुड़ के देखता हूँ, अतीत के बारे में सोचता हूँ, तो यीशु मसीह सच में मेरी मदद कर रहे थे, मेरी रक्षा कर रहे थे, मेरी अगुवाई कर रहे थे, मेरे जीवन में काम कर रहे थे। मतलब चाहे कलीसिया आराम से चल रही थी, लेकिन एक ऐसा समय था कि मेरे मन में बहुत सारी समस्या थी। वो भाई ऐसा क्यों है? मैं आशा करता हूँ कि वो भाई विश्वास में खरे हो। इस भाई को कैसे मैं अगुवाई करूं? अगर मैं इसके साथ बात करूं, तो अगर मैं गुस्सा हो जाऊं तो कैसा होगा? लेकिन मतलब इन सब सोच के बावजूद यीशु मसीह मेरे साथ है। यीशु मसीह, तो चाहे मैं जो भी करूं, तो क्या मैं परमेश्वर के जितना कर सकता हूं?
तो परमेश्वर को ही उस भाई के ऊपर अनुग्रह देना होगा। उस भाई के परिवार को आशीष पाने के लिए परमेश्वर को ही उनके ऊपर दया करना होगा। तो यीशु मसीह मुझसे ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हर चीज़ के लिए है। कभी-कभी ऐसा समय भी आता है जब मैं भाई-बहनों के बारे में सोचता हूँ, जब वो समस्याओं में गुज़रते हैं, जब वो बीमार पड़ते हैं, तो मैं सोचता हूँ मैं उनसे क्या कहूँ, क्या बोलूँ? लेकिन उस समय मैं याद कर सकता हूँ कि यीशु मसीह हमारे साथ है और यीशु मसीह हमारे लिए काम कर रहा है। शायद आप नहीं देख सकते उनको, आप उनको नहीं छू सकते, लेकिन लेकिन यीशु मसीह आपके साथ है, आपके साथ जी रहे हैं और यही सच्चाई है। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं बीमार पड़ा और जब मैं उस बारे में सोचता हूँ, मुझे मैं बहुत मैं बहुत खुश होता हूँ ये सोच के कि परमेश्वर मेरे जीवन में कैसे काम किया आया है। लेकिन हम समस्या ये है कि हमारे जीवन में जो जिन चीज़ों को हम देखते हैं, उसी पर हम विश्वास करते हैं। तो जब हम चीज़ों को छू पाते हैं, तभी हम समझ पाते हैं और मेरे पास ये समस्या है, तो हम अपने शरीर से हम उसको महसूस कर पाते हैं। लेकिन चाहे आप यीशु मसीह को नहीं देख पाते, चाहे आप उनको अच्छे से नहीं जानते, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना और यीशु मसीह जीवित है, इस पर विश्वास करना। अगर मैं यीशु मसीह पर विश्वास ना करूँ और दूसरे रास्ते को ढूँढूँ, तो यीशु मसीह को विश्वास करने का मन गायब हो जाएगा और जो अनुग्रह यीशु मसीह हमारे ऊपर देना चाहता है, जो रक्षा यीशु मसीह हमारी करना चाहता है, वो दूर होता जाएगा। लेकिन जब हम यीशु मसीह को कहते हैं कि यीशु मसीह हमारी मदद करो, हमारी रक्षा करो, चाहे जो भी समस्या क्यों ना हो, अगर हम यीशु मसीह के ऊपर निर्भर करेंगे, तो आप महसूस कर पाओगे कि आप यीशु मसीह के कितने करीब हो। तो यीशु मसीह आपके साथ है। और आप देख पाओगे कि कैसे यीशु मसीह सच में आपके जीवन में काम करते हैं। तो आपके परिवार में भी आपके पति-पत्नी या फिर कोई आपके घर वाले, तो अब यीशु मसीह मैं क्यों इतने दर्द में हूँ? तो जब मेरे परिवार वाले मुझे देखते हैं और मेरे पिता और मेरे पति, तो यीशु मसीह के ऊपर निर्भर करते हैं ताकि वो समस्याओं को पार कर सके। तो मेरे जीवन में भी यीशु मसीह हैं। तो चाहे हमारे जीवन में यीशु मसीह को हम नहीं देख सकते, उनको नहीं छू सकते और यीशु मसीह की आवाज़ को नहीं सुन सकते क्योंकि यीशु मसीह हमारे कानों में नहीं बोलते। लेकिन जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा बाइबल में क्या करता है। तो यीशु मसीह हमारी मदद करता है। हम बाइबल के द्वारा यीशु मसीह के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। तो जैसे हमारा मन यीशु मसीह के साथ बढ़ने का मन रखता है, तो हमारे मन में शांति, खुशी और आनंद भर जाता है। तो चाहे जो भी समस्या आपके जीवन में आए और ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये जो समस्या है सिर्फ़ यीशु मसीह ही सुलझा सकता है और ये इस विश्वास को रखते हुए जब आगे बढ़ते हो, तो यीशु मसीह समस्या को सुलझा देता है। यीशु मसीह सच में काम करता है। तो सच में जो परमेश्वर मेरे मन में उनके प्रति मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। तो एक ऐसा समय था जब मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, बहुत ही मुश्किल से गुज़र रहा था। तो उस समय मैं सच में भूल नहीं सकता, जो खाना, जो चीज़ें परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार की है, सच में उनको भूल नहीं सकता। तो जब मैं बीमार था, परमेश्वर ने ही मुझे ठीक किया, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, सच में मैं नहीं भूल सकता। तो आपके मन में भी तो आप पैसे पे, डॉक्टर पे या फिर अपने दोस्तों पे या अपने पति पे विश्वास करते हो। लेकिन लेकिन इन सब से बढ़कर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, अगर ये विश्वास आपके मन में बड़ा होगा, यीशु मसीह को ढूँढने का मन आपके मन में बड़ा होगा,
तो परमेश्वर आपके मन को पकड़ेगा और आप यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के कामों को अनुभव कर पाओगे। तो चाहे जो भी समस्या, जो भी मुश्किलें आप सामना क्यों ना कर रहे हो, तो सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा सुलझाया जाएगा और सच में वो बहुत ही अद्भुत है और सच में बहुत ही बहुमूल्य है। तो यीशु मसीह हमारे मन में जीवित है और हमारे जीवन में काम करता है और हम सच में इस जगत के सबसे खुशनसीब व्यक्ति बनते हैं। तो कौन आपकी रक्षा कर सकता है? यीशु मसीह से ज्यादा कौन आपकी रक्षा कर सकता है? यीशु मसीह से ज्यादा कौन आपको चीजें दिला सकता है? कोई नहीं। तो चाहे आप मतलब चीज आप दुनिया की चीजों पे खो जाओगे, उन चीजों में डूब जाओगे, आप यीशु मसीह को भूल जाओगे। लेकिन अगर आप बाइबल में देखोगे, बाइबल के वचनों को याद करोगे, तो सच में परमेश्वर जीवित है और जो भाई बहन अ, को चाहिए होता है वो चीजों को पूरा करता है। यीशु मसीह कल, आज और हमेशा सर्वदा एक है। तो परमेश्वर ने मेरे ऊपर इतना अनुग्रह क्यों दिया? तो जब मैं सोच के देखता हूँ, सच में मैं बहुत ही खुशनसीब महसूस करता हूँ, धन्यवादित महसूस करता हूँ। तो हम इस दुनिया में किसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास कर सकते हैं? तो यीशु मसीह के अलावा हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। तो आप जिन पे विश्वास करते हो, जिस पे विश्वास करते हो, जिसके ऊपर निर्भर कर सकते हो, मतलब जिसके जिसके द्वारा पवित्र महसूस कर सकते हो, वो सिर्फ यीशु मसीह हैं। जब हम मतलब जवान थे तो हम अपने माता-पिता के द्वारा अगुवाई पाल के जीते थे और जब माता-पिता के साथ रहते थे तो हमें बहुत सुरक्षित महसूस करता, क्योंकि आपकी माँ है जिसने आपको दूध पिलाया, आपको कपड़े पहनाए, आपको पाला-पोसा, बड़ा किया और जैसे हम अपना जीवन जीते हैं और ये लेकिन जैसे हम यीशु मसीह पे विश्वास करके उनका अनुभव करते हैं और जैसे हम बाइबल को पढ़ते हैं, यीशु मसीह पतरस के घर आता है और पतरस की सास को देखता है कि उसको मतलब बुखार है, तो वो उसको छू के उसके उसके बुखार को ठीक करता है। तो मेरे घर में भी बहुत सारी समस्या है, मेरे घर में कोई बीमार है, मेरे घर में मेरे अंकल जो है, मेरे पिता हैं, तो बहुत ही कमज़ोर हैं। लेकिन अगर यीशु मसीह मेरे घर में आके उनको देखते, जिस प्रकार यीशु मसीह पतरस को के घर जाके उनकी उसकी सास को देखता है कि उसके सास के बुखार है, तब यीशु मसीह सच में जैसे उसको चंगाई देता है, वैसे वो भी चंगाई देगा। तो जब आप समस्याओं में गिरते हो, आपका मन सबसे पहले कहाँ किस ओर जाता है? तो क्या आप परिस्थितियों में, समस्याओं में गिर जाते हो या किसी और को ढूँढते हो कि आप समस्याएँ सुलझा दें? इन सब से बढ़कर, तो जब हमारा मन यीशु मसीह की ओर जाता है, जब हमारा मन यीशु मसीह के करीब जाता है, परमेश्वर के करीब जाता है, तो एक गीत है कि यीशु मसीह के करीब करके। तो सच में इस प्रकार से मतलब यीशु मसीह के करीब जीना वो सबसे आशीषित जीवन है और परमेश्वर के अनुग्रह से। तो जब से मैं छोटा था, तब मैं मतलब जब से जवान हुआ, मैं जवान था तब से मैं इस समाचार के काम को कर पा रहा हूँ, इसमें बहुत ही धन्यवादित हूँ। तो बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो मैं भूल नहीं सकता। कुछ भाई थे जो मरने तक कगार में थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको चंगा किया, मैंने उस वो अनुभव किया। ऐसा लग रहा था कि समस्याएं हैं, तो जैसे हम अपना जीवन जीते हैं, चाहे आप शायद यीशु मसीह को आप नहीं देख सकते और शायद आपको लगता है कि वो आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है और आपको लगता है कि अस्पताल जाके मतलब ऐसे ट्रीटमेंट पाना ही ठीक होगा, वही आपको आरामदायक लगे। लेकिन हमें अगर सच्चा खुशी, सच्ची शांति और आनंद पाना है, तो यीशु मसीह को हमारे घर आना होगा, यीशु मसीह को हमारे साथ होना होगा, यीशु मसीह का मन और हमारा मन एक होना होगा। हमें यीशु मसीह के साथ वार्तालाप करना होगा और हमें यीशु मसीह के हाथों खुद को सौंपना होगा।
तो ऐसा समय भी आता है कि आप मतलब गर्भवती नहीं हो सकते। आप जब 40 के होते हो, लेकिन जब आप 40 होते हो, आप गर्भवती होते हो, तो आपके लिए वो बच्चा बहुत ही बहुमूल्य होता है, और वो आप उस बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो परमेश्वर, मुझे लगा कि आप मुझे बच्चा नहीं दोगे, लेकिन इतने उम्र में भी आपने मुझे बच्चा दिया। आप प्रार्थना कर सकते कि मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जैसे हम बच्चे को दूध पात पिलाते हैं, बच्चों के साथ ऐसे सोते हैं, बच्चों के पालन पोषण करते हैं। तो, तो, तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बच्चा दिया, और बच्चे को मैं दूध पिला पा रही हूँ, बच्चे को ऐसे सुला पा रही हूँ। और जैसे आप देखते हो कि एक एक करके धीरे धीरे मतलब बच्चा बढ़ता जाता है, बहुत ही अद्भुत होता है। सारी माएं इसको महसूस कर सकती हैं। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, तो चाहे वो थोड़ा गुस्से वाला हो, लेकिन जैसे हम यीशु मसीह के साथ बांटते हैं, यीशु मसीह के साथ मतलब बातचीत करते हैं, जब हम मुश्किलों में गिरते हैं, जब हम परीक्षा में गिर जाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह है जो हमारी रक्षा करता है। तो जब हम यीशु मसीह के ऊपर निर्भर करते हैं, तो कितना अद्भुत है और कितना आशीषित है। तो जब यीशु मसीह पतरस के घर आए, उसने उसके सास को देखा कि मतलब उसको बुखार था, और उसने उसका हाथ छुआ, उसका ज्वर उतर गया, और वे उठकर उसकी सेवा करने लगी। तो यीशु मसीह वहां थे, तो यीशु मसीह सच में उसको चंगाई देगी और उनकी अगुवाई करेगी। तो असल में पतरस की सास वो यीशु मसीह को नहीं जानती थी, लेकिन जब यीशु मसीह पतरस के घर गए और उनकी बीमारी को चंगा किया, तो कहने मेरा मेरा तो जब मेरे बेटा बेटी, मेरा पत्नी, मेरा पिता, मतलब परिवार वाले जब मुश्किलों में गिरते हैं, और जब हम इन सब चीजों को यीशु मसीह के साथ बांटते हैं, तो सच में यीशु मसीह है जो उनको ठीक करता है, चंगाई देता है। हाँ, सब कुछ चीजें होती हैं जैसे हम देख पाते हैं और अनुभव करते हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा मन यीशु मसीह के कितने करीब है। तो शायद डॉक्टर्स लोग जो हैं वो शायद थोड़े गुस्सा हो जाए, लेकिन यीशु, आप लोग अस्पताल जाने से पहले यीशु मसीह को प्रार्थना करो और विश्वास करो कि आप मतलब बिना अस्पताल भी चाहे चंगाई पा सकते हो। तो चाहे आप छोटी सी या बड़ी सी समस्याओं से गुजर रहे क्यों ना हो, लेकिन आप यीशु मसीह के ऊपर निर्भर करो, उनके ऊपर सब कुछ सौंप दो। चाहे आप यीशु मसीह को नहीं दे सकते, लेकिन वो सच में आपके जीवन में काम करेगा। तो यही परमेश्वर ने किया है। तो एक बहन थी जिसने मुझे फोन किया। तो मेरी बड़ी बहन अमेरिका में रहती है और वो बहुत बीमार है, और आज मैं अमेरिका जाने वाली हूँ। और जो परिवार वाले हैं इकट्ठा होते हैं, और उन्होंने कुछ मतलब पैसे इकट्ठा किया, और उस बहन ने कहा कि मुझे दे दिया। और मेरे परिवार वालों ने कहा कि मतलब इस पैसे को ले लो, और जब बड़ी बहन को देखने जाओ, तो इस पैसे से उसकी देखभाल करना और अपना खर्चा भी करना, उसको देखभाल करते हुए वापस आना। तो असल में उसकी जो बड़ी बहन थी वो मरने की कगार में थी, इसलिए वो बहन अपनी बड़ी बहन के को मिलने गई। तो वो बहन अमेरिका जाने से पहले मुझे आके मिली और कहने लगी कि मेरी जो बड़ी बहन अमेरिका में जो रहती है वो बीमार है, जिसे मैं वहां जा रही हूँ। तो मैंने उस बहन से कहा, क्योंकि तुम्हारी बड़ी बहन जो है वो बीमार है, वो इस इन सब परिस्थितियों से गुजर रही है, तो तुम उसे ये कहो, तब वो चंगी ही हो सकती है। तो ये कहते हुए मैंने उसे भेज दिया। और जैसे वो बहन अमेरिका को चली गई, तो मैंने मुझे एक मैसेज आया। तो उसकी बड़ी बहन ने वो मैसेज किया मुझे। तो कुछ दिनों के बाद
मैंने उसको फ़ोन किया, तो हमने मैसेज के द्वारा बातचीत की और मैं भी उसको कॉल करता, और जो बहन जो अमेरिका में थी, तो वो अस्पताल में भर्ती थी, उसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। पास्टर, मेरे पास बहुत मुश्किलें हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी मुश्किलें हैं। और वो दवाइयाँ ले रही थी और मतलब थोड़ी ठीक हो रही थी। लेकिन कुछ समय बाद तो मैंने देखा कि उसकी जो स्थिति थी बहुत ही खराब हो रही थी। तो मैंने पूछा कि बहन क्या हो गया, तुम आपकी स्थिति और भी खराब क्यों हो रही है? तो वो कहने लगी कि मैं अपनी दवाई नहीं खा पाई। क्यों? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है या फिर दवाइयाँ नहीं है? तो वो बहन कहने लगी नहीं, मेरे पास दवाइयाँ हैं, लेकिन जो कीमोथेरेपी करती हूँ तो वो मुझे मतलब भूख नहीं लगती जब कीमोथेरेपी की वजह से। तो मैं हँसने लगा, तो सिस्टर वो पूछने लगी कि नहीं, मैं इसलिए हँसी क्योंकि आपने मुझे हँसाया है। तो वो बहन बोलने लगी कि नहीं, मैंने आपको नहीं हँसाया। तो असल में अगर आपको कैंसर होता है ना, मतलब कैंसर होता है तो आप कीमोथेरेपी करते हो, कीमोथेरेपी करने से आपको भूख नहीं लगती, मतलब ये सोच के मुझे हंसी आई। तो अगर आप बीमार हो तो आपको दवाई खानी है, कीमोथेरेपी करनी है, लेकिन उसे खाने का क्या लेना देना, क्योंकि खाना आपके शरीर के लिए है। तो उसने कहा ठीक है, इसके बाद वो खाने लगी। तो खाना खाने के बाद मतलब अंत में देखा कि वो बहुत ही स्वस्थ बन गई। तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया और वो कोरिया भी आई और मुँह से आँखें भी मिली। तो कभी-कभी मैं उससे बात करती और कभी-कभी वो मुझसे बाँटती कि कैसे वो उसने चंगाई पाई। तो हर बार जब भी वो मुझसे आती, तो जब भी मैं अमेरिका जाता, वो आके मुझसे मिलती, हमेशा कुछ पेस्ट्रीज़ या ब्रेड लेके आती, तो मैं उसके प्रति भी बहुत ही धन्यवादित हूँ। लेकिन इन सब से बढ़कर हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर चंगाई देता है, परमेश्वर काम करता है। तो परिस्थिति वही है। तो वही परिस्थिति एक भाई के साथ भी थी। तो मैंने उस भाई को कहा कि भाई आपको खाना भी खाना है और दवाई भी लेना है। तो मैंने फिर बाद में उसको फ़ोन किया तो भाई ने कहा मैं नहीं खा पाया, मैंने खाना उल्टी कर दिया। तो मैंने कहा उसे उल्टी मत करो, खाना खाती जाओ, दवाई खाओ। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और कुछ समय बाद वो भाई मतलब गुज़र गए। तो मेरे मन में मुझे बहुत दुःख महसूस हुआ। हाँ, ऐसा समय भी आता है कि आप दवाई खाते हुए भी आप गुज़र जाते हो, मतलब खाने खा सकने से भी आप गुज़र जाते हो, वो अलग कैसे? लेकिन जैसे हम मतलब अपना जीवन जीते हैं, तो चाहे हम दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन मतलब मन में ये विश्वास होना कि यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा, यीशु मसीह मुझे चंगाई कर देगा, मेरी मदद करेगा, मुझे ठीक कर देगा। तो आप दवाई खाओ लेकिन मन में विश्वास रखो कि यीशु मसीह मुझे चंगा कर देगा। और उस विश्वास से, उस मन से ये यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए जियो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बहुत से लोग मन में अविश्वास रख के जीते हैं और मतलब सिर्फ़ उन चीज़ों के ऊपर विश्वास करते हैं जो उनको लगता है कि विश्वास योग्य है। लेकिन ज़रूरी बात ये है, तो जैसे आप लोगों के इस जगह के लोगों को भी विश्वास करते हो, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो गुम हो जाते हैं, मतलब और धोखा खाते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए धोखा खाया है। क्योंकि जो सबसे करीब हमारे सबसे करीब है वो यीशु मसीह है। तो ये जो व्यक्ति मतलब हमारे जीवन में सबसे मतलब बदलाव ला सकता है, वो हमारे साथ है, वो यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह के ऊपर निर्भर करो, यीशु मसीह की ओर देखो, उसकी ओर चलो, उससे बेहतर और कोई नहीं है। और जैसे मैं अपना आत्मिक जीवन जी रहा था, ऐसे समय था कि मैं मुश्किलों का सामना किया, बहुत सारी समस्याओं का सामना किया। ऐसा समय भी था जब जब मुझे बहुत सारे लोगों ने गलत समझा। मनुष्य ऐसे ही हैं, लेकिन
उन समय में भी, उन दौरान भी जब जो चीज़ मैंने अपने मन में महसूस की वो ये थी कि मेरे मन में क्यों यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का मन नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ही सबसे सच्चा ठीक रास्ता है। तो ये मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर पाया, यीशु मसीह की ओर क्यों नहीं दे पाया। तो मैंने इस मन को देखा, तो जब मैं इस मन को देख सका तो मैं धीरे-धीरे करके यीशु मसीह के और करीब हो सका। तो जब मैं पहले बीमार पड़ता, जब मुश्किलों का सामना करता तो अपने ऊपर निर्भर करता, अपने खुद के राह को ढूँढता। लेकिन जैसे मैं यीशु मसीह के काम को अनुभव कर सका, तो और मैं यीशु मसीह के और करीब आ सका और मेरा जीवन और बदल सका। और जैसे मैं अभी बूढ़ा हो रहा हूँ, अभी 80 साल का हूँ, बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ मैं। लेकिन मतलब बहुत समय पहले मतलब जीवन जीना बहुत ही मुश्किल था और मतलब 60 साल तक जीना बहुत ही मुश्किल था। और इन दिनों अगर आप 60 साल या उससे ज़्यादा साल जिए हो तो लोग कहते थे कि तुम बहुत साल जी रहे हो। लेकिन अब मैं 80 साल हूँ, लेकिन अब भी और आगे को भी और ज़्यादा साल जीऊँगा। मैं बहुत ही धन्यवादी कि आप सब हँसे। मैं धन्यवादी तो आप ये नहीं कह रहे हो कि आपको जल्दी गुज़र जाना चाहिए। लेकिन मुझे अगर परमेश्वर काम करेगा तो मैं शायद 100 साल तक जीऊँ। लेकिन हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी बात ये है कि मतलब कभी-कभी हम अपने जीवन में कुछ अलग चीज़ों में निर्भर करते हैं। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर निर्भर करना, यीशु मसीह को ढूँढना तब मतलब हमारा जीवन और बेहतर होता जाता है। हाँ, आपको अच्छा डॉक्टर चाहिए बीमारी को ठीक करने और ऐसा समय होता है कि मतलब अच्छे से परिस्थितियों गुज़र जाती हैं, लेकिन ऐसा समय आता है कि आपके मन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। अगर आपका मन यीशु मसीह के ऊपर निर्भर करता है, यीशु मसीह की ओर जाता है, चाहे जितनी भी समस्या, परिस्थितियाँ क्यों ना हो, जिसे आप पार नहीं कर सकते, जितनी भी मुश्किल महसूस क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह उन सबको सुलझा देगा और ऐसा करते-करते आप और बढ़ते जाओगे, विश्वास में और बढ़ते जाओगे और आप यीशु मसीह के और करीब होते जाओगे, उसको और अनुभव करते जाओगे। यही पास्टर पार्क ये जीवन जीता आ रहा है। तो आप जब विश्वास नहीं करते हो कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, वो अविश्वास रखना है। जो शायद परमेश्वर उनकी अपने समय अनुसार काम करेगा। लेकिन आपके मन में ऐसा मन आता होगा कि नहीं परमेश्वर शायद मैं मरने के बाद काम करेगा। ऐसा अविश्वास भरा मन मत रखो। कि ज़रूरी बात ये है कि इस जीवन में आप यीशु मसीह को किसी और चीज़ से बदल नहीं सकते। तो शुरुआत में पाप की वजह से हम यीशु मसीह के से दूर हो गए थे, परमेश्वर से दूर हो गए थे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ एक होने चाहते थे और हमारे पाप को धोने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आए और हमारे इस उन पाप को धोने के लिए क्योंकि हम खुद से उस पाप को नहीं धो सकते, इसीलिए यीशु मसीह हमारी जगह हमारे पापों के लिए मरे और हमारे पापों को धो दिया। उन्हें सिद्ध रूप से धो दिया और वह जी उठे और वही यीशु मसीह और जब मैं सोच के देखता हूँ कि कब जब यीशु मसीह ने हमारे पाप धो दिए, हमारे ऊपर अनुग्रह और दया बरसाई, तो जब हम मुश्किलों का सामना करते हो, अगर आप सच में इसकी चिंता करते हो, तब और जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, तब कि परमेश्वर मेरे पास विश्वास नहीं है, मैं कमियों से भरा हूँ, मैं ज़्यादा प्रार्थना नहीं करता, मैं बाइबल ज़्यादा नहीं पढ़ पाता, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर जानता हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ है। और चाहे मेरे पास अभी विश्वास नहीं है, लेकिन जितना मैं आपके करीब जाता रहूँगा, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं विश्वास को सीखूँगा, विश्वास को पाऊँगा और इस परिस्थिति के द्वारा, इस समस्या के द्वारा मैं विश्वास सीखना चाहता हूँ और परमेश्वर आप मेरा परमेश्वर बनो और आप मेरे सारी चीज़ों के ऊपर राज करो। और ये सारी चीज़ें आप मैं दूसरों को भी सिखा सकूँ। सच में जब हम बाइबल में देखते हैं,
यीशु मसीह पतरस के घर जाता है। मैं भी ज्यादा श्योर नहीं हूँ। तो शायद यीशु मसीह जानते थे कि पतरस का जो सास था वो बीमार, सास थी वो बीमार थी। तो शायद अगर मतलब उसकी, अगर यीशु मसीह को नहीं पता होता कि पतरस की सास बीमार है तो शायद उसको उनको जाना ना होता। लेकिन जब यीशु मसीह पतरस के घर गए तो उसने देखा कि उसका जड़ से परी हुई देखी, और उसने उनके हाथों को छुआ और उसका जड़ उतर गया और वे उठकर उसकी सेवा करने लगी। तो सच में जब यीशु मसीह ने उसको छुआ तो उस पतरस की सांस चंगी हो गई, तो वो कितनी खुश हुई होगी। अब वो उठकर यीशु मसीह के लिए खाना बनाती होगी, चावल बनाई होगी, सूप बनाए होगी, इसकी सेवा कर रही है और यीशु मसीह के लिए खाना तैयार किया। और क्योंकि ये पतरस का जो सांस था वो चंगी हो गई, इससे सारे पतरस के परिवार वाले खुश हुए। तो चाहे हमारे हमारे जीवन में छोटी या बड़ी समस्याएं आ सकती हैं, मुश्किलें आ सकती हैं, हम बीमार में गिर सकते हैं, हम परीक्षा में गिर सकते हैं। ऐसा समय हो सकता है कि पति पत्नी के बीच एक मन नहीं होता। मतलब बहुत सारी ऐसी समस्या आएंगी। लेकिन जो व्यक्ति इस समस्या को बहुत सुंदर तरीके से सुलझा सकता है वो सिर्फ यीशु मसीह है। तो परमेश्वर मेरी मदद करो, और वचन पे विश्वास करने का मन। ऐसा समय होता होगा कि आप मतलब बीमार फेल हो जाते होगे, जो इस दुनिया के द्वारा धोखा खाए होगे। तो मतलब हाँ, अच्छा है कि आप आपके आसपास के लोगों को विश्वास कर सकते हो, लेकिन जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का मन जो है वो बहुत ही बहुमूल्य है। तो कभी कभी आपके पास शायद विश्वास ना नहीं होगा, शायद आपको लगता होगा कि मेरे प्रार्थना यीशु मसीह नहीं सुन रहा। मतलब और शायद आपके मन में कभी कभी होता होगा कि मैं डॉक्टर के जाके दिखा दो, दवाई खा के ठीक होगा। मैं नहीं कहता ये गलत है, लेकिन उस दवाइयों के ऊपर ज्यादा निर्भर करने से ज्यादा, डॉक्टर के ऊपर निर्भर करने से ज्यादा आप यीशु मसीह के ऊपर निर्भर करो। जब आप मुश्किल में हो, और मतलब जब मैं मुश्किल में था, जब हम सोचते हैं कि शायद मेरे दोस्त मदद कर देंगे, मेरे अंकल मदद कर देंगे, मेरे आसपास के लोग मदद करेंगे, इससे ज्यादा आप सोचो कि यीशु मेरी मदद करेगा। क्योंकि ये समस्या परेशानी हम एक बार दो बार इसका सामना नहीं करेंगे, लेकिन हम इन परिस्थितियों का सामना करते ही रहेंगे। लेकिन हम इन समस्याओं को नहीं सुलझा सकते, लेकिन हे प्रभु, आप इस समस्याओं को सुलझा सकते हो। आप इन समस्याओं को सुलझा दो ताकि मैं विश्वास में बढ़ सकूं। हे प्रभु, आप अपनी आशीष और अनुग्रह मेरे ऊपर बनाए रखें। मेरे पास विश्वास नहीं है, शायद मैं मनुष्य के राह की चुनता हूँ, लेकिन परमेश्वर मैं आपके ऊपर विश्वास करना चाहता हूँ, आपके ऊपर विश्वास करना चाहता हूँ, ताकि मैं उस आपके विश्वास भरे जीवन को जी सकूं। और यीशु मसीह के द्वारा मतलब जब हम विश्वास करने का मन पाएंगे तब हम शांति पा सकते हैं। तो चाहे हम दुख क्यों ना जाए, जब हमारा घर जल क्यों ना जाए, लेकिन उस समय भी हम विश्वास से उस शांति भरे जीवन को जी सकते हैं। तो हम एक बार में ही वो मन नहीं पा सकते, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे हम यीशु मसीह के और करीब जाते हैं हम उसको मन को पा सकते हैं। आप विश्वास में बढ़ सकते हो। परमेश्वर, शायद मैं प्रार्थना करने में अच्छा हूं ना हूं, लेकिन परमेश्वर आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनो। परमेश्वर, शायद मेरे पास ऐसा मन होगा कि परमेश्वर ने मेरी मदद की है, ताकि मैं सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर निर्भर करूं। ताकि जैसे मैं यीशु मसीह के ऊपर निर्भर करता गया, तो मेरे मन में ये आएगा कि अगर यीशु मसीह मेरी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो यही यीशु मसीह ने ये काम किया है। तो यीशु मसीह, आप चाहे चाहे मैंने ये समस्याओं से घिरा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह आपने इसे सुलझा दिया, और यीशु मसीह ने मेरी मदद की, और मैं अपनी जिंदगी भर कभी भी नहीं भूलूंगा कि यीशु मसीह ने मेरी मदद की। और जैसे आप यीशु मसीह के और करीब जाओगे और यीशु मसीह से मांगो कि यीशु मसीह मेरी मदद करो,
तो आप ऐसा मत सोचो कि कोई बात नहीं, मैंने प्रार्थना की लेकिन वो नहीं सुन रहा। वह ऐसा मन मत रखो, लेकिन विश्वास रखो कि और प्रार्थना करो कि आपका जो प्रार्थना यीशु मसीह सुन रहा है। तो धीरे-धीरे करके आपके पास मन आएगा और आप देख सकते हो कि यीशु मसीह ने किया और ये सच है। ये पास्टर पाक का शब्द नहीं है, लेकिन सच में यीशु मसीह ही करता है और आप विश्वास रखो कि यीशु मसीह मेरे प्रार्थनाओं को सुनता है। अगर सच बताऊँ तो अब मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तो परमेश्वर ने मुझे विश्वास दिया कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। तो अब से जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तो मैं आपके और करीब जाना चाहता हूँ। तो अपनी समस्याओं को खुद से सुलझाने के लिए रास्ता मत ढूँढो, लेकिन आप पहले परमेश्वर को ढूँढो और यीशु मसीह के साथ लगातार बातचीत करो। आप सिर्फ दुःख में मत रहो। सिर्फ मतलब अंधकार में अकेले मत रहो, लेकिन यीशु मसीह के साथ बात बात करो कि यीशु मसीह आप यीशु मसीह को बोलो, यीशु मसीह क्या सच में आपको लगता है कि मुझे इस समस्या से गुजरना चाहिए? यीशु मसीह मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। यीशु मसीह मेरी मदद करो। यीशु मसीह इन चीज़ों को मेरे जीवन में आने से रोक दो। तो सिर्फ मतलब चर्च जाना है करके ही मत जाओ, लेकिन आप यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता रखो, उनके साथ एक कनेक्शन रखो, उनके ऊपर निर्भर करो, उनसे कनेक्ट करो। तो शुरुआत में शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन धीरे-धीरे करके आप देख सकते हो कि यीशु मसीह आपकी मदद करता है और यीशु मसीह का ये अनुग्रह है। अगर सच में अगर ये परमेश्वर आपके साथ नहीं होता तो ये नहीं हो पाता। तो मतलब इसी प्रकार धीरे-धीरे आपके विश्वास बढ़ता जाता है। जैसे आपका विश्वास बढ़ता जाता है, तो जब आपका बच्चा बीमार होगा तो आप यीशु मसीह के ऊपर निर्भर कर सकते हो। आप प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थनाएँ सुनी जाएँगी, समस्या आएगी तो आप यीशु मसीह के ऊपर प्रार्थना करोगे। अगर आपके पति शराब पीता है, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हो कि परमेश्वर मेरा पति ऐसा जीवन जी रहा है, लेकिन क्या आप इसे उनको ऐसा जीवन जीने ना दे सकते हो? मैं अपनी समस्या को आपके हाथों में सौंपती हूँ, उनका जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ। मुझे ये शराब के मतलब उनको इस शराब से नफ़रत करने दो। इस शराब के मतलब दुर्गंध से भी नफ़रत करने दो। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। ऐसा प्रार्थना कर पाओगे। तो जब आप प्रार्थना करते हो, चर्च जाते हो, फ़ॉर्मेलिटी के रूप में मत करो, लेकिन विश्वास करो ताकि आप परमेश्वर के उस काम को आपके जीवन में अनुभव कर सको। 1 बार, 2 बार और जैसे करते-करते जाएगा तो आप उसके अनुभव करते जाओगे और आपके मन में विश्वास आएगा कि परमेश्वर मैं सिर्फ़ आपके ऊपर विश्वास करूँगी। परमेश्वर इस समस्या के आपके हाथों में सौंपती हूँ, इस समस्याओं को आपको देती हूँ। शायद आपके पास दोस्त होंगे, माता-पिता होंगे, बच्चे होंगे, आपके आस-पास लोग होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्यक्ति जो आपके पास होना चाहिए वो यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह मेरे जीवन परिस्थितियों को सुलझा सकता है। यीशु मसीह के अलावा मैं किसी को नहीं कहूँगा। तो यीशु मसीह मेरी प्रार्थनाओं को सुनो, मेरी समस्याओं को सुनो, उसे सुलझा दो, मेरी प्रार्थना को सुनो और आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, ताकि आप गवाही दे सको कि कैसे यीशु मसीह आपके जीवन के में काम करता है। और आप घंटों तक अपनी गवाही बक सकते हो कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। तो अपनी स्थिति को खुद से सुलझाने की कोशिश मत करो या दूसरे के द्वारा सुलझाने की कोशिश मत करो। लेकिन जैसे आपके मन में आप यीशु मसीह के करीब जाओगे, यीशु मसीह के साथ बातचीत करते जाओगे और यीशु मसीह को अपनी समस्या बताओगे, ये परमेश्वर से कहोगे, परमेश्वर मेरी मदद करो, आपको मेरी मदद करनी होगी। जैसे आप परमेश्वर को आपकी बातें, समस्या बताओगे, उनको आपका धन्यवादित मन बताओगे और जैसे आप समस्याओं को यीशु मसीह के हाथों में सौंपोगे, तो यीशु मसीह के द्वारा आप शांति पा सकते हो। यीशु मसीह के द्वारा आप आराम, आनंद पा सकते हो। आपका मन पूरा बदल जाएगा। तो चाहे बहुत सारी समस्याएँ, मुश्किलें, चिंताएँ क्यों ना हो, लेकिन वो सारे खुशी में, आनंद और शांति में बदल जाएगी। ये मैं विश्वास करता हूँ। तो जब यीशु मसीह पतरस के घर गए, पतरस की जो सास थी, तो मुझे लगता है कि यीशु मसीह जानते थे कि वो बीमार है और यीशु मसीह पतरस के घर गए। तो मतलब पहले यीशु मसीह पतरस के घर नहीं गए, लेकिन अब क्यों गए? ताकि वो यीशु मसीह जाके पतरस की उस सास की अ,
बीमारियों को चंगा कर सके। जैसे हम वचन में देखते हैं कि यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखी, उसने उसके हाथ छुआ और उसके जड़ उतर गई और वे उठकर उसकी सेवा करने लगी। और जो पतरस की सास थी वो चंगी हो गई। और फिर बोलती, यीशु मसीह मेरे पास अभी कोई बुखार नहीं है, अभी मेरा बुखार खत्म हो गया, पर यीशु मसीह पे धन्यवाद करती हूँ। और यीशु मसीह के लिए वो खाना बना सकी, उसकी सेवा कर सकी, वो अनुग्रह पा सकी। तो शायद हम परमेश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको मतलब उनको खाना नहीं खिला सकते, लेकिन अपने मन में जैसे हम यीशु मसीह की सेवा करते हैं, यीशु मसीह की ओर देखते हैं, तो जो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, तो सच में अद्भुत रीति से वो जो परमेश्वर हमारे जीवन में रहता है, वो जीवित है, हमारे जीवन में लगातार काम करता है। और जैसे हम ये अनुभव करते जाते हैं, तो आपके मन में वो विश्वास स्थापित होता है। और जिनके पास विश्वास नहीं है, तो आप शायद फॉर्मेलिटी के रूप में प्रार्थना करते होंगे, लेकिन उनका काम, उनकी मेहनत, उनकी आत्मिक जीवन बचाती है। लेकिन सच में आप अपना सर झुकाओ और अपने मन से यीशु मसीह को प्रार्थना करो और अपने सारे समस्या उनके हाथों में सौंप दो। तो ऐसा समय आएगा जब आपको लगता होगा कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना को नहीं सुनता है। लेकिन विश्वास रखो कि सच में परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है। ये मन रखो और उन उस समय आपके मन में सच में आप विश्वास को बड़ा होते देख सकोगे। तो जब आपके मन में विश्वास बड़ा होता जाएगा, तो चाहे जो भी परिस्थितियाँ मुश्किलें क्यों ना हो, आपका मन हमेशा शांति में रहेगा। तो चाहे आप आपके बेटे के साथ क्यों ना रहते हो, तो जिस प्रकार अगर आप बेटे के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, तो आपके मन में शांति नहीं होगा। अगर आप पति के साथ रहते हो, तो अगर पति को विश्वास नहीं कर सकते, आपके मन में शांति नहीं होगा। इसलिए सबसे ज़रूरी बात विश्वास है। तो मतलब पति-पत्नी होती हैं और जब ऐसे समय होता है कि आपको लगता है कि आपके पति आपसे झूठ बोल रहे हैं, तो मतलब आप सिर्फ़ उन इश्यूज़ को मत देखो, लेकिन और मतलब आपके पति के लेके मतलब ऐसे कंप्लेन ही मत रखो, लेकिन विश्वास रखो कि अगर आप ऐसा कह रहे हो, तो मैं विश्वास करती हूँ, आपके पति के ऊपर विश्वास करो। और तब आपके पति भी सोचेंगे, हाँ, पहले मैं अपने पत्नी को नहीं जानता था, लेकिन मेरी पत्नी ऐसी है, वो बहुत ही अच्छी है। पहले वो मुझ पे विश्वास नहीं करती, लेकिन अब चाहे कोई मुझ पे विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरी पत्नी मुझ पे विश्वास करती है। तो सच में आपके पति के मन में कितना खुशी होगा जब आप अपने पति पे विश्वास करोगे। तो तब आपके इस शादीशुदा जीवन का कोई मतलब आएगा। तो आपके पति-पत्नी के बीच में हो या फिर माता-पिता के बीच में हो या फिर बच्चों के बीच में हो, ऐसा समय होता है कि आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन सच में आप पति पे विश्वास करो, अपने माता-पिता पे विश्वास करो, अपने बच्चों पे विश्वास करो, अपने पत्नियों पे विश्वास करो। और जब आप विश्वास के जीवन को जियोगे, आप आप विश्वास में बढ़ते जाओगे और आप देख सकोगे कि वो व्यक्ति मतलब चाहे आपके पति क्यों ना हो, वो उस पति में बदल जाएगा जिसमें आप सच में चाहते हैं। तो चाहे वो शराब पीते क्यों ना हो, लेकिन आप कहो कि हाँ, मत उनमें डॉक्टर ने कहा कि आपको शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन आप क्यों पी रहे हो? तो शायद मतलब तो शायद आपके पति को मतलब बीमारी में भी मतलब क्योंकि शराब पसंद है, शायद वो पीते होंगे। लेकिन मतलब ऐसे समय आता होगा, लेकिन जब हम अपने जीवन में देखते हैं, तो शायद आपके जीवन में आप
ऐसे विश्वास को तोड़ भी देते, लेकिन अगर आप यीशु मसीह को देखो तो यीशु मसीह कभी आपके विश्वास को नहीं तोड़ेगा। वो क्योंकि वो विश्वास योग्य है। तो जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो हमारा जीवन और बेहतर होता जाता है। तो जब हम सच में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हम बहुत ही खुशी भरा जीवन जी सकते हैं। तो ऐसा समय होता है कभी-कभी, जब मतलब पति वापस आता है, पी के आता है, तो आपको लगता है तुमने फिर से शराब की पी और फिर आप झगड़ा करते हो और मतलब समस्या बड़ी हो जाती है। तो आपके मन में लगता होगा कि आप झगड़ा करने लग जाते हो। लेकिन अगर आप मन में सोचोगे तो ये सच में, अगर वो शायद पीना चाहते हैं, अगर आप इसे ग्रहण कर लोगे, तो अगर पति हो या पत्नी हो, अगर आपके मन में मतलब एक दूसरे को समझने का मन होगा, सुनने का मन होगा कि सच में अभी मुझे अपने पत्नी की आवाज सुनना होगा, तो मैं आज सिर्फ एक ही कप पीऊंगा। ठीक है, अभी एक ही कप पीना, लेकिन अगली बार आप शराब न मत पीना। तो जैसे आप एक दूसरे को समझने लगते हो, एक दूसरे की आवाज को सुनने लगते हो, आप शराब से दूर होने लगते हो। और जैसे आप शराब से दूर होते हो, आप अपने पत्नी या पति के करीब होते जाते हो, अपने बच्चों के करीब होते हो, आपके बच्चे भी आपको समझने लगते हैं। तो जब आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने लगते हो, तो मतलब आप तो आपके मन में भी मतलब वो बदलाव आने लगता है, परिवार में बदलाव आने लगता है। तो कभी-कभी आपको आपके बच्चों से भी कहना चाहिए कि सच में मैं तुम्हारे पर विश्वास करता हूँ। तो सच में मनुष्य के पास मन होता है। तो मेरी पत्नी तो मेरे पत्नी को ग्रहण करने का मतलब है कि मैं अपने मन से उसे ग्रहण करूँ। चाहे वो चाहे गलतियाँ करती हो, लेकिन अगर आपके मन से आप उसे प्यार करते हो, तो चाहे वो जिसके उसके पास कमी गलती क्यों ना हो, लेकिन आप फिर भी उसे ग्रहण करोगे। लेकिन आपके मन में अगर रखोगे कि शायद आपको लगे कि आपके पति झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन में आप विश्वास करोगे और उनके ऊपर विश्वास करोगे, तो आपका पति आपको झूठ नहीं बोलेगा, आपके विश्वास को नहीं तोड़ेगा और वो शराब पीते भी क्यों ना हो, वो उसे छोड़ देगा। तो हम मतलब यीशु मसीह में हम शांति पा सकते हैं, परमेश्वर में शांति और आराम पा सकते हैं। और जब हम यीशु मसीह के द्वारा शांति पाते हैं, हम घर में भी शांति रह सकते हैं। पति-पत्नी के बीच में शांति हो सकता है। तो इसीलिए हमें वो विश्वास को सीखना होगा। और शायद मेरे पति मुझसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, तो मैं अविश्वास करने वाली व्यक्ति हूँ। ऐसे मन को अ, आपको बदलना होगा। आपको ये विश्वास करना होगा कि मेरा पति ऐसा नहीं है, मेरा पति ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा मन है, तो इसे फेंक दो। ऐसा नहीं है कि मतलब आप ज़्यादा पैसे कमाओ, अच्छे से पढ़ो तो आपका परिवार खुश हो जाता है। नहीं, लेकिन मतलब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपके परिवार में खुशी और शांति लाती हैं। शुरुआत में आपको दिखाई देता था कि आपके पति सिर्फ़ शराब पीते थे, लेकिन जैसे आपने उसको विश्वास करने लगे, जैसे आप उसके ऊपर विश्वास करने लगे, तो वो भी शराब पीने छोड़ देता है और आपके पति भी आपके ऊपर विश्वास करने लगेंगे और वो कहने लगेंगे, मैं इस समस्या से गुज़र रहा था, मेरे मन में मुश्किलें थी इसलिए मैंने शराब पी। तो अगर आप उसके मन को समझोगे, फिर आप भी कह सकोगे कि तो ठीक है, लेकिन अगली बार मत पीना। तो आपके पति भी ऐसे करते-करते मतलब शराब पीना छोड़ सकते हैं। तो फिर अगली बार जब ऐसा होगा तो अरे तुमने शराब पी? तो कहते हैं नहीं, नहीं मैंने ज़्यादा नहीं पी। तो मतलब एक-दूसरे के साथ बातचीत करोगे, मतलब एक-दूसरे के मन को खोलोगे, तो मतलब एक-दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो सकते हो, एक-दूसरे को आदर कर सकते हो। इसी प्रकार आपके परिवार में शांति आ सकता है। तो मत्ती 8 अध्याय के 14 में यीशु जब पतरस के घर आए, तो उसने
उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। तो यीशु मसीह ने देखा कि पतरस का जो सास था वो बीमार थी। तो उसके पास जाने से पहले ही मैं कहना चाहती थी कि कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जानते थे कि वो बीमार है। तो यीशु मसीह जानते थे कि पतरस की सास बीमार है, इसलिए यीशु मसीह जानते हुए पतरस के घर गए। और वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसलिए यीशु मसीह पतरस के घर गए। तो अगर देखा जाए कि यीशु मसीह ने मतलब पतरस को कुछ खास बात नहीं कही, इसका मतलब ये कि यीशु मसीह पतरस के घर उसकी सास को चंगाई देने गए। तो उसकी सास चंगी होने के बाद पतरस को मतलब चाय देती है, खाना देती है। मुझे नहीं पता कि वो बचाई गई कि नहीं, लेकिन ये सारी जो चीजें हैं, तो उसके द्वारा सच में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत ही आत्मिक बड़े बड़े काम करता है। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि ये परमेश्वर आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पे अपनी जान दी। तो अगर यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, इसलिए हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के मन से जीना है। तो अगर आपके पास ऐसा मन होगा, तो आप खुशी भरा जीवन सीख सकते हो। लेकिन इन दिनों लोग मतलब सोचना नहीं चाहते हैं इसके बारे में, मतलब बातचीत नहीं करना चाहते। लेकिन जब आप ड्राइव कर रहे हो या फिर ऐसे काम कर रहे हो, तो इस सिर्फ चीजों के बारे में सोचो। और अगर आप सच में इस विश्वास भरे मन से जियोगे, तो आपका जो जीवन है वो यीशु मसीह के और करीब होगा। सिर्फ ये कहना नहीं, लेकिन कि यीशु मसीह में आप पे विश्वास करता हूँ, लेकिन सच में आपके मन से विश्वास करना कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह मेरी मदद करता है, उन्हें मेरी मदद करनी ही होगी। तो अगर आपके पास वो विश्वास होगा, तो चाहे आप जितने भी दयाना महसूस क्यों ना करें, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है, तो चाहे तो पति पत्नी के रिश्ते में जितनी भी दरार क्यों ना हो, लेकिन अगर यीशु मसीह के साथ है, तो चाहे आपके बच्चों को कितनी भी बड़ी चोट क्यों ना लगे हो, या फिर आप कितने गरीब क्यों ना हो, कितनी बीमारियां क्यों ना हो, लेकिन अगर यीशु मसीह हमारे साथ हैं, तो यीशु मसीह हमारी सारी समस्याओं को सुलझा देगा। और यीशु मसीह हमारे साथ है तो समस्या समस्या नहीं रहेगी। यीशु मसीह जो हमारे साथ रहता है, उससे अद्भुत चीज और कोई नहीं है। तो बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह पतरस के घर आया, तो उसने अपने पतरस की सास को देखा कि वो बीमार से पड़ी हुई थी। तो उसने उसके हाथों को छुआ और वो चंगी हुई, और वो यीशु मसीह की सेवा करने लगी। तो वो एक घर में गई जहाँ पे घर मतलब घर में डर डर से भरा हुआ था, बीमारियों से भरा था, मुश्किलें समस्या से भरा था। लेकिन यीशु मसीह उस घर में गए, सारी समस्याओं, दुख, अंधकार और जो बीमारियां थी सारे हटा के सिर्फ खुशी भरा परिवार बना दिया। तो जब आप समस्याओं का सामना करते हो, तो ऐसे गुस्सा मत हो, लेकिन विश्वास करो यीशु मसीह मेरे लिए वो समस्या सुलझा सकता है। यीशु मसीह मेरी सास की बीमारियों को सुलझा सकता है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने पतरस की सास की बीमारियों को चंगा किया, उसी प्रकार यीशु मसीह भी आपके मन में जो दर्द है, जो दुख है, उसको हटा सकता है। तो सच में जब हमारे पास विश्वास होगा, तो हम यीशु मसीह के उस अद्भुत काम को महसूस कर सकते हैं। और जब इस बड़ा विश्वास बड़ा मन को रखेंगे, तो 10 साल बीत जाने के बाद, 20 साल बीत जाने के बाद, 30 साल बीत जाने के बाद, तो सच में हम देख पाएंगे कि जो चीजें हम सोच रहे थे कि
हम देख पाएंगे कि जो चीजें मनुष्य द्वारा नामुमकिन है वो यीशु मसीह मुमकिन कर सकता है। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। इसी प्रकार आप विश्वास में बढ़ सकते हो। इसलिए आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो और यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेगा और ये बहुत अद्भुत होगा। तो चाहे जो भी क्यों ना हो, सिर्फ विश्वास करो यीशु मसीह के ऊपर। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। और जैसे आपका मन यीशु मसीह के साथ एक होता जाएगा तो आपका जीवन और बेहतर होता जाएगा। शायद और मुश्किलें, समस्या आपके जीवन में आए, लेकिन तो आप विश्वास करो। हाँ, तो अगर परिवार में समस्या आए तो करो, चलो हम प्रार्थना करते हैं, पर ये परमेश्वर से, यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर, मेरे परिवार में मेरा पहला बेटा, दूसरा बेटा, मेरे छोटी बेटी, इन सबको आशीष दो। तो आपने हमें बहुत आशीष दिया है। और हमारा सारा परिवार, जैसे हम आके इकट्ठा होके आपको प्रार्थना करते हैं, तो जब चाहे जो भी समस्या हम का सामना हम क्यों ना कर रहा हो, हमें आपके ऊपर निर्भर करने दें और आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन के काम करें, हमें शांति दें इस मन से। ज- जब आप यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ते हो तो परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। वो जरूर काम करेगा। जैसे मैं आपको लगातार बार बार कह रहा हूं, चाहे आप यीशु मसीह को नहीं देख सकते, उसकी आवाज को सुन नहीं सकते, लेकिन आप यीशु मसीह के साथ बात करो। चाहे छोटी बड़ी समस्याएं क्यों ना हो आपके जीवन में, यीशु मसीह को बोलो, यीशु मसीह से कहो। और खास करके तो आपके बच्चे दूसरे देश में हैं, क्योंकि मैं भी एक बाप हूँ, तो मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, तो कौन उसकी मदद करेगा? तो यीशु मसीह उसकी मदद करेगा। इसीलिए तो मेरे बच्चों को भी परमेश्वर रक्षा करता है, परमेश्वर उनको सक्सेसफुल होने देता है। तो सिर्फ परमेश्वर ही है जो कर सकता है। तो जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मैं प्रार्थना करता हूँ, जो मेरा बेटा मुझसे दूर है उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो सच में परमेश्वर मेरे बेटे के ऊपर भी आशीष बनाए रखता है, मेरे बेटे को भी विश्वास देता है। और परमेश्वर ही मेरे बेटे को आशीष भरे जीवन में अगुवाई करेगा। तो जब मैं इन सब चीजों को देखता हूँ, मैं अपने मन में बहुत ही धन्यवादित महसूस करता हूँ। मैं 80 साल तक जी रहा हूँ अभी तक। तो असल में मैं कोई होशियार व्यक्ति नहीं हूँ और मेरे पास कोई मतलब घमंड करने को कुछ नहीं है। तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका कोई मोल नहीं है, लेकिन मैंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का मन रखा। मैंने निर्णय लिया कि मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करूंगा। खुद पे ऊपर विश्वास करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने मेरी मदद की, उसने हर राह पे मेरी अगुवाई की, मैं देख सका। असल में मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। अभी मैं बहुत बुरा हो चुका हूँ, लेकिन मैं बहुत ही, मेरा स्वास्थ्य अभी बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत हेल्दी हूँ। और मैं जहाँ चाहे वहां जा सकता हूँ, ट्रैवलिंग कर सकता हूँ। और मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ कि मैं परमेश्वर का काम कर पा रहा हूँ। हर बार जैसे मैं पुलपित में खड़ा होता हूँ, चाहे मैं बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन मैं सिर्फ मतलब बात सकता हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में आशीष दी, और कैसे मैं सच में परमेश्वर के द्वारा बहुत ही आशीषित भरा जीवन जी सका। तो धीरे धीरे करके आप परमेश्वर के बारे में सोचने का समय रखो। तो धीरे धीरे करके, चाहे छोटी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, विश्वास रखो। आप फ्रस्ट्रेट मत हो कि मेरे पास ये समस्या क्यों है, ये परेशानी क्यों है, ऐसे मत सोचो। लेकिन आप परमेश्वर के बारे में सोचो कि परमेश्वर मेरी मदद कैसे करेगा, परमेश्वर इस परिस्थिति में मेरी मदद कैसे करेगा। तो आप धीरे धीरे के परमेश्वर के और करीब जाओ, और आप अपने जीवन में मतलब एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे कि आपका जीवन सच में बदल जाएगा। और सच में आप अपने जी सच में आप मतलब
आप उस शांति को पाओगे जो मतलब धनी या फिर जो बुद्धिमान लोग के पास भी नहीं है। आपके पास वो शांति होगी, आपके पास वो खुशी होगी। मतलब आप जैसा यीशु मसीह के ऊपर निर्भर करोगे, तो आप उन सब चीज़ों को पा सकते हो। कभी-कभी जब मैं प्रार्थना करता हूँ, कभी-कभी मेरे आँखों में आँसू आते हैं, कभी-कभी मेरे मन में बहुत खुशी होती है जब यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए। जब मुश्किलें आते हैं, तब मैं प्रार्थना करता हूँ। जब खुशी आती है, मैं प्रार्थना करता हूँ। चाहे जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं प्रार्थना परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता हूँ। उसी प्रकार हम विश्वास से बढ़ते हैं। तो हमारे कलीसिया में भी मतलब कोई भी आपके लिए विश्वास नहीं रख सकता, आपको खुद विश्वास रखना होगा, है ना? आपको विश्वास करना होगा और अब तक तो आपका विश्वास शायद कमज़ोर था, लेकिन धीरे-धीरे करके विश्वास के बारे में सोचो, परमेश्वर के बारे में सोचो। अगर मैं परमेश्वर पे विश्वास करूँगा, तो मतलब यीशु मसीह कभी मुझे इग्नोर नहीं करेंगे, यीशु मसीह कभी मुझसे मुकरेंगे नहीं। कभी यीशु मसीह मुझे कभी इनकार नहीं करेंगे। अगर आप इस मन से जियोगे तो आप बहुत ही आशीषित भरा जीवन जियो, खुशी भरा जीवन और आनंद भरा जीवन जियोगे। और उसी प्रकार परमेश्वर की महिमा होगी और आपके परिवार वाले, आपके दोस्त भी आशीष पाएँगे और आपका मन और बड़ा हो जाएगा और उसके द्वारा आप बहुत सारे लोगों को भी इस परमेश्वर के में अनुग्रह में ग्रहण कर पाओगे। और आपके पास एक ऐसी दुनिया होगी जो आपके पास कभी नहीं थी। आपके पास यीशु मसीह का मन होगा और आप देख पाओगे कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। और जो आपके परिवार वाले, जो आपके आस-पास लोग हैं, वो भी आपके द्वारा आशीष पाएँगे। धन्यवाद।